डिपार्चर है पी क्यू का, इसमें हमने करेक्शन निकालनी, कैसे निकलेगा फॉर्मूला, लेंथ ऑफ दैट साइड, पी क्यू की लेंथ कितनी है 66.6, तो यहाँ लिखा 66.6 डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स, वो कितना आया था 559.50 डिवाइड बाई 559.50 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन डिपार्चर, टोटल एरर इन डिपार्चर आया 0.38 मल्टीप्लाई बाई 0.38, इसको सॉल्व करेंगे जाएगा 0.045 मीटर। ऐसे क्यूआर में कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ क्यूआर कितनी है 135.70 डिवाइड बाई टोटल पेरीमीटर कितना है 559.50 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन डिपार्चर 0.38, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसी आरएस की लेंथ कितनी है 66.3 डिवाइडेड बाई 559.50 मल्टीप्लाई बाई 0.38 कहाँ से आया, यहाँ से आया टोटल एरर, तो ये आएगा 0.045। ऐसी एस टी की लेंथ कितनी है 76.6 डिवाइड बाई 559 पॉइंट टोटल पेरीमीटर है ये 0.50 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर ये 0.38, तो ये आ गई 0.052। उसके बाद टीपी की कितनी लेंथ है 214.30 डिवाइड बाई टोटल पेरीमीटर 559.50 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन लैटिट्यूड सॉरी डिपार्चर कितना है 0.38, ये आएगा 0.145। अब हमने क्या करा, हमने सारे लैटिट्यूड्स में करेक्शंस निकाल ली, हमने सारे डिपार्चर्स में करेक्शन निकाल ली, ये वैल्यू आई करेक्शंस की। अब हमने ये जो हमें लैटिट्यूड डिपार्चर गिवन थे इसके ऊपर करेक्शन अप्लाई करने के बाद करेक्टेड लैटिट्यूड डिपार्चर निकालने हैं, सही वाले लैटिट्यूड डिपार्चर निकालने हैं। अब वो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टेबल देखो, टेबल इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले लाइन वो तो गिवन ही है जो क्वेश्चन में पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी टी पी गिवन है, ऐसी लेंथ, ये लेंथ भी सारी गिवन है क्वेश्चन में, ये लेंथ सारी गिवन है। उसके बाद ये लैटिट्यूड डिपार्चर, ये जो गिवन लैटिट्यूड डिपार्चर है ये वो वाले हैं नॉर्दिंग साउथिंग, नॉर्दिंग जैसे ये 57.383 सेम वही चीज लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे 30.058, उसके बाद 6.411, उसके बाद 72.785 सेम वही चीज लिखी हुई है, नीचे 51.903, ऐसे उसके बाद डिपार्चर भी वही लिखे हुए हैं 33.799, उसके बाद 132.402, फिर उसके बाद 65.975 सेम वही चीज है, उसके बाद वेस्टिंग 23.861, उसके बाद यहाँ पे 207.935, तो यहाँ पे 207.935, यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन ही गिवन है। अब हमने करेक्शंस लिखनी है, करेक्शंस देखो वैसे जैसे नॉर्दिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग टेबल बना हुआ है, ऐसे ही आगे बनाएंगे नॉर्दिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग, नॉर्दिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग, नॉर्दिंग में नॉर्दिंग की करेक्शन आ जाएगी, साउथिंग में साउथिंग की आ जाएगी, ईस्टिंग में ईस्टिंग की लिख देंगे, वेस्टिंग में वेस्टिंग की लिख देंगे। अब नॉर्दिंग में कितनी करेक्शन आई थी, यहाँ 57.383 के ऊपर करेक्शन आई थी 3.81 10⁻⁻3, तो देखो ये नॉर्दिंग में है, तो इसकी करेक्शन भी यहाँ नॉर्दिंग में लिख दी, यहाँ पे 3.81 10⁻⁻3। उसके बाद साउथिंग 30.058 कितनी आई थी इसमें, इसमें आई थी 7.76 10⁻⁻3, तो यहाँ पे ये साउथिंग में है, तो इसकी करेक्शन भी जौन सी है साउथिंग में 7.76 10⁻⁻3। उसके बाद अगली जौन सी है वो कितनी है, साउथिंग में 6.411 कितनी आई थी 3.80 10⁻⁻3, तो ये 6.411, इसकी करेक्शन भी जौन सी साउथिंग में आएगी 3.8 10⁻⁻3। उसके बाद ये कितनी है, ये है आपकी ये वाली जौन सी वैल्यू है एस टी कौन सी है, ये है आपकी साउथिंग में 72.785, यह है 4.38 10⁻⁻3, तो ये 72.785 के सामने साउथिंग में 4.38 10⁻⁻3। उसके बाद जौन सी है नॉर्दिंग में है वो है 51.903 में कितनी है 0.012, तो यहाँ पे नॉर्दिंग 51.903 नॉर्दिंग में है, तो करेक्शन भी सामने नॉर्दिंग में 0.012, तो ये हमने लिख ली सारी नॉर्दिंग जहाँ पे थी, तो नॉर्दिंग के सामने करेक्शंस नॉर्दिंग में लिख दी, और साउथिंग के सामने करेक्शंस जो सी हैं वो साउथिंग में लिख दी। अब हम ईस्टिंग के सामने करेक्शन ईस्टिंग में लिख देंगे, और वेस्टिंग के सामने करेक्शन वेस्टिंग में लिख देंगे। देखो ईस्टिंग में 33.799 पे क्या करेक्शन आई थी 0.045, तो यहाँ ईस्टिंग में लिखा 0.045। ऐसे ही यहाँ क्यू आर में कितनी आई थी 0.092, तो यहाँ पे क्यू आर जो सा है ये ईस्टिंग में, तो ये 0.092, ये 0.092 ईस्टिंग में ही लिखा गया। उसके बाद नेक्स्ट है ये आर एस 65.975 वाला, इसमें करेक्शन आई थी 0.045 ईस्टिंग में, तो यहाँ पे ईस्टिंग में 0.045, और उसके बाद यहाँ एस टी की कितनी 0.052, एस टी जो सा है वो किस में है वो वेस्टिंग में, तो इसकी करेक्शन भी वेस्टिंग में, ये 0.052। उसके बाद टीपी टीपी जो सा है वो किस में है, टीपी है हमारा वेस्टिंग में, तो इसकी करेक्शन भी वेस्टिंग में 0.145, तो इसकी करेक्शन भी वेस्टिंग में 0.145। तो ये ऐसे आपने क्या करा, जो लैटिट्यूड डिपार्चर थे उनके सामने उनकी करेक्शंस लिखी हैं अभी,
जैसे नॉर्दिंग में थी नॉर्दिंग के सामने लिख दी, साउथिंग की थी साउथिंग के सामने लिख दी, ईस्ट की थी ईस्ट के सामने लिख दी, वेस्टिंग की थी वेस्टिंग के सामने लिख दी, सेम टू सेम। अब हमने क्या करना है, इन करेक्शंस को इन लैटिट्यूड डिपार्चर पे अप्लाई कर देना है और यहाँ पे करेक्टेड लैटिट्यूड डिपार्चर निकाल देने। वही चार खाने बनेंगे, पहले नॉर्थिंग, फिर साउथिंग, फिर ईस्टिंग और फिर वेस्टिंग। यहाँ पे सबसे पहले नॉर्थिंग। अब देखो नॉर्थिंग में नॉर्थिंग, देखो कन्वेंशन यही कहता है कि नॉर्थिंग में नॉर्थिंग जोड़नी है। तो कैसे, 57.383 प्लस 3.81 10⁻⁻³ ये बन गया यहाँ पे 57.39। उसके बाद साउथिंग में साउथिंग माइनस 30.058 माइनस 7.76 10⁻⁻³ ये बन गया 30.050। उसके बाद 6.411 माइनस 3.83 10⁻⁻³ ये बन गया 6.407। उसके बाद 72.785 माइनस 4.38 10⁻⁻³ ये बन गया 72.780। उसके बाद 51.903 प्लस 0.012 ये बन गया 51.91। ऐसे ही ईस्टिंग में ईस्टिंग वाली करेक्शन जोड़ देंगे, वेस्टिंग में माइनस कर देंगे। ईस्टिंग 33 पॉइंट, कन्वेंशन ये कहता है कि ईस्टिंग में ईस्टिंग जोड़ा जाएगा, वेस्टिंग में वेस्टिंग माइनस किया जाएगा। 33.799 ईस्टिंग प्लस 0.045 33.844, 132.402 प्लस 0.092 132.494, 65.975 प्लस 0.045 4.02। अब ये वेस्टिंग माइनस में 23.861 माइनस 0.052 23.81, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा, 23.81 नहीं, 207.965 935 सॉरी, माइनस 0.145, ये 207.8 कुछ है ये। तो इस तरीके से आपने क्या किया, लैटिट्यूड डिपार्चर्स पे करेक्शन निकालने के बाद करेक्टेड लैटिट्यूड्स और डिपार्चर निकाल दिए। यही उन्होंने कहा था कि अप्लाई करेक्शन करो भाई, बाउंड्री रूल या कंपास रूल। ठीक है। इसके बाद जो उसने नेक्स्ट का है, उसने एक और बात कही है कि थर्ड रूल से करेक्शन अप्लाई करो, वो भी ऐसे ही होनी है। मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ और कैलकुलेट करके बता देता हूँ कैसे होना है। जैसे ये करेक्शन बाय थर्ड रूल कैसे निकलती है, करेक्शन बाय थर्ड रूल, करेक्शन इन नॉर्थिंग ऑफ एनी साइड। अगर हमने किसी साइड की नॉर्थिंग पे करेक्शन लगानी है तो नॉर्थिंग ऑफ दैट साइड, सपोज कर लो अगर हमने सपोज कर लो अगर हमने ये नॉर्थिंग पे करेक्शन लगानी है, तो ये क्या करेक्शन, ये नॉर्थिंग ऑफ दैट साइड कितनी है 57.383 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द नॉर्थिंग्स। ये आपने सारी दो ही नॉर्थिंग्स हैं, इन दोनों नॉर्थिंग्स को ऐड कर देना, जितना सम आ गया नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना, साइन इसमें कोई नहीं होता। मल्टीप्लाई बाई हाफ टोटल एरर इन लैटिट्यूड। टोटल एरर इन लैटिट्यूड जैसे हमने यहाँ पीछे निकाला था, इन सबको दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस प्लस दिस सबको जोड़ के जितना भी आ गया उसका फाइनल रकम का साइन नहीं लेते जैसे हमने पहले किया था, तो उसका हाफ कर देना। तो ये टोटल एंड लैटिट्यूड, ऐसे आपकी करेक्शन इन नॉर्थिंग निकल जाएगी। अगर करेक्शन इन साउथिंग निकालनी है तो उस साइड की साउथिंग डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल द साउथिंग्स मल्टीप्लाई बाई हाफ टोटल एरर इन लैटिट्यूड। अगर सपोज कर लो ईस्टिंग में निकालनी है तो ईस्टिंग ऑफ दैट साइड, सपोज कर लो ये 33.799, ये ईस्टिंग पहले हम लिखेंगे, इसकी ईस्टिंग 33.799 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द ईस्टिंग, सारी ईस्टिंग्स को ऐड कर दो, ये तीनों रकमों को ऐड कर दो, बटा नीचे वो लिख देंगे, ये सम ऑफ ऑल द ईस्टिंग वो लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई हाफ टोटल एरर इन डिपार्चर। टोटल एरर इन डिपार्चर निकालोगे जैसे यहाँ निकाला था सेम, उसका हाफ कर देंगे, साइन नहीं लेंगे, तो जितना आएगा उससे हम करेक्शन निकाल देंगे। ऐसे ही टेबल बनेगा, पहले लाइन लेंथ, फिर लैटिट्यूड डिपार्चर, फिर करेक्शंस का नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग, फिर नॉर्थिंग में नॉर्थिंग जोड़ देनी है, साउथिंग में साउथिंग माइनस कर देनी है, ईस्टिंग में ईस्टिंग जोड़ देनी है, वेस्टिंग में वेस्टिंग माइनस कर देनी है, फिर उसके बाद करेक्टेड कोऑर्डिनेट्स निकाल देने। इस तरीके से सेम तरीके से थर्ड रूल से करेक्शन लगाई जाती है। ठीक है। तीन रूल होते हैं करेक्शन निकालने के, एक हमारे हमारा था पहला ट्रांजिट रूल हमने करा था, उसके बाद हमने बाउंड्री रूल या कंपास रूल करा, और उसके बाद ये तीसरा जो सा है ये कौन सा है, ये हमारा थर्ड रूल से। इस तरीके से ये फार्मूले है सारे, सेम तरीके से करेक्शन लगाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको इस पे ग्रिप बनेगी, जब आप खुद हाथ से सॉल्व करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला करें। हाँ जी।
अगला स्टूडेंट ये लास्ट ही क्वेश्चन है आपके, इससे आपका ट्रेवर्स टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा, मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, और साथ में आपके न्यूमेरिकल भी थर्ड के खत्म हो जाएंगे इसके साथ। देखो ये बुक में आपका कौन सा नंबर न्यूमेरिकल है, ये 8 नंबर न्यूमेरिकल है। जरूरी नहीं है आपने 8 तक करनी है, मैंने आगे वाले भी कराए हैं, मैं थोड़ा शफल करके कराता हूँ, पहले इजी वाला कराता हूँ, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ। उसके बाद अब ये आपकी बुक में 8 नंबर न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। देखो गेल्स टावर्स टेबल में फाइनली हम ये जो हमने अभी तक इतना कैलकुलेट करा ना स्टूडेंट, देखो ये जैसे ये लाइन होगी, लेंथ होगी, ये लैटिट्यूड डिपार्चर होगी, ये करेक्शंस होगी, ये करेक्टेड लैटिट्यूड डिपार्चर होगी। अब ये करेक्टेड लैटिट्यूड डिपार्चर को हम कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब ये सही वाले लैटिट्यूड डिपार्चर आ गए। अब फाइनली क्या होता है, इन सही वाले लैटिट्यूड डिपार्चर से इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। अब हमने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एंड एरिया ऑफ द क्लोज ट्रैवर्स, और एरिया भी निकालना है पी के ओ आर एस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब देखो इसके अंदर क्या गिवन है हमें, जो गिवन है पहले वही बता रहा हूँ, साइड गिवन है, करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर गिवन है। मतलब